इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे प्रमोशन के बारे में बता नहीं दिया होता ना। सोचो, कोई तो वजह होगी ना। क्या? तुम अपने मम्मी पापा की फाइनेंशियल कंडीशन जानती हो। पापा के इलाज पे हर महीने कितना पैसा खर्च होने वाला है पता है? उनकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी? हेल्प तो करनी है, लेकिन कैसे करोगी? अगर यहाँ सबको पता चल जाता कि तुम्हारी प्रमोशन हो गई है और तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई है तो क्या होता? क्या होता? नियति, तुम बैठो, मैं समझाता हूँ। देखो, इस घर में हम सब अपनी सारी सैलरी घर में देते हैं, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें एक एक पैसा मांगकर खर्च करना पड़ेगा और उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जब सबको पता चलेगा कि तुम इतने पैसे अपने मम्मी पापा पे खर्च कर रही हो तो सबका मुंह बन जाएगा। फिर तुम या तो यहाँ सबकी नाराजगी मोल लेकर अपने मम्मी पापा की हेल्प करोगी, या यहाँ शांति बनाने के लिए अपने मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर पाओगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा की हेल्प करो, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रमोशन की बात बताने से रोक दिया। ना ही किसी को तुम्हारी बढ़ी हुई सैलरी के बारे में पता चलेगा, ना ही किसी को ऑब्जेक्शन होगा। तुमने मेरी मम्मी पापा की हेल्प करने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोला? हाँ बोला, क्योंकि मैंने सुना है कि जो झूठ किसी का भला करे, किसी का बुरा करने वाले सच से 100 गुना बड़ा होता है। लेकिन तुम्हें पता है इससे क्या होगा? अब हमारे घर में दिन रात बच्चे के बारे में चर्चा होगी। होने दो, बच्चा कब प्लान करना है वो तो हमारे ऊपर है ना। और मैंने ये तो नहीं कहा कि हम अभी प्लान कर रहे हैं या 1 महीने बाद प्लान कर रहे हैं या 1 साल बाद प्लान कर रहे हैं। कहा मैंने? बस, तो फिर तुम खामा खा की टेंशन क्यों लेती हो? ये तो वक्त ही बताएगा अंबर कि ये खामखा की टेंशन है या सचमुच की टेंशन। अब से बेकार की चिंता करना छोड़ दीजिए। देखा नहीं आपने, पूजा संपन्न होते ही अंबर ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी। कितने दिनों बाद हमारे घर में कोई खुशी की बात सुनाई दी है ना। मैं तो जीने की आस ही खो बैठा था भारती, कोई वजह ही नहीं बची थी जीने की। लेकिन अब लगता है वजह है। अब मैं जीना चाहता हूं भारती। से क्या सोच रहे हो? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ वैशु, तुम कुछ ही दिनों में कितनी बदल गई हो। नहीं मैं नहीं तो, मैं तो वैसी ही हूँ। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही तेज भाग रही हो? ऋषि, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? वैशु, आज जब सब लोग पूजा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैंने तुम्हें कितने फोन लगाए लेकिन तुमने मेरे एक फोन का भी जवाब नहीं दिया। ऋषि, अगर मैंने अपने बॉस के साथ बैठकर एक केक खा लिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे नहीं पता था कि तुम भी समीर भैया जैसे ओल्ड फैशन्ड हो गए और तुमने मुझ पर शक किया। मैं तुम पे शक नहीं कर रहा वैशु, मैं तो
बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में एक मर्यादा होती है। प्लीज ऋषि, अब तुम इस घर की मर्यादा को ना मेरे ऑफिस मत ले आओ, उसे यही रहने दो। थोड़ा सा ओपन हो प्लीज, फॉर गॉड सेक ऋषि। अदरवाइज इस घर में मेरा जीना मुश्किल हो ही चुका है, इस कमरे में भी मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। वैशु, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आगे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। चाय? मैं इनका मस्तिष्क पढ़कर दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें पुत्र योग है, किंतु इसमें कुछ बाधाएं आएंगी। ग्रहों का दोष है इसमें। हे भगवान! क्या हुआ देवयानी? कोई बुरा सपना देखा? गुरु महाराज जी ना मेरे सपने में आए थे और वो वही बात कह रहे थे। कौन सी बात? वो कह रहे थे कि नियति के भाग्य में पुत्र योग है। देवयानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। पूरी बात तो सुन लो। कह रहे थे कि पुत्र योग तो है पर बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तुम और तुम्हारे गुरुजी, जब तुम्हें मालूम है ये बात अच्छी तरह से कि आखिर में सब अच्छा ही होने वाला है, तो उससे पहले टेंशन क्यों लेती हो? देखो, तुम्हें नियति की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अभी से तुमने उसके खाने पीने का ब्यौरा, पूरी प्लानिंग कर दी है, फिर काहे की टेंशन है? ये लो, पानी पियो और आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों ने इच्छा की है प्रभु, जल्द से जल्द पूरी कर देना। अब चाहे नन्हा सा अंबर आए या नन्ही सी नियति, मुझे दोनों मंजूर है। आपके जो मन में है प्रभु, आप दे दीजिएगा, पर जरा जल्दी दे दीजिए। हरी हरी तरकारियां, बैंगन खा लो, कद्दू खा लो, खा लो। ले आए सब? अच्छा, अब बताओ कि बात क्या है? आज आपने मेरे से इतनी सब्जियां अचानक क्यों मंगवा ली? आज से मैं नियति को रोज जूस पिलाऊंगी, सूप पिलाऊंगी और सब अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, क्योंकि माँ की सेहत अच्छी रहेगी तभी तो बच्चा सेहतमंद होगा। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह सैर के लिए जब मैं निकलता हूँ ना, मैं अपने साथ नियति को भी ले लूं। जानती हो, सुबह की सैर को मूविंग मेडिटेशन कहते हैं। ये मूविंग मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन सैर करने के बाद अब वो जो छज्जू राम के जाके घटिया चीजें खाएंगे, अगर आपने नियति को भी खिला दी तो? अरे अब इतना भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, मुझे भी फिक्र है नियति की और अपनी होने वाली पोती की। अरे आप यकीन से कैसे कह सकते हैं कि पोती होगी? अगर पोता हुआ तो? देवयानी, इस मामले में मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, और इस बात को तो दोनों मर्द बैठ के डिसाइड करेंगे। दूसरा मर्द कौन? अंबर की बात कर रहे हैं? अरे अंबर नहीं, उसका ससुर। मैं शर्मा जी के तो उधर जा रहा हूँ। हम दोनों बैठ के जबरदस्त मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि पोता आएगा या पोती आएगी। ओ नन्हे से नहीं सुनने वाला। लो, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे
भगवान की मर्जी इनकी मर्जी के सामने कुछ है ही नहीं। अरे ये चाय किसने चढ़ाई? मैंने। कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो मुझे भी चाय पीनी है इसलिए। जब मेरी बन जाए तब तुम बना लेना। अरे ये बेवक्त की चाय कौन पी रहा है? तुम? जी मम्मी जी, लेकिन ये अरे कोई जरूरत नहीं है चाय वाय पीने की। जब तुमने माँ बनने का फैसला कर ही लिया है तो ये चाय वाय छोड़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। मंजली 1 मिनट हटो। मम्मी जी, लेकिन ये चाय। फिर लेकिन देखो, अगर मेरी बात मानोगी ना तो फायदे में रहोगी, या फिर कह दो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है। नहीं मम्मी जी, ये बात नहीं है, आप तो भले के लिए बोलती हैं। ये हुई ना बात। छोटी मेरे साथ आओ। मंजी तेरा हटो भाई। आओ बेटा। मैंने तुम्हारे लिए रात में बादाम भिगा दिए थे। अब से तुम चाय की जगह ना दूध और बादाम ही खाना। अरे बदन में ताकत आएगी बेटा, तभी तो माँ बनने का हौसला आएगा। कैसे बताऊं मम्मी जी को कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है अभी तक। अरे छोटी, तुम बादाम क्यों नहीं खा रही हो? लो खाओ। मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा जब असली बात उन्हें पता चलेगी। क्या सोच रही हो छोटी? सोच क्या रही होगी माँ जी? अपनी किस्मत को सराह रही होगी कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है मंजली? मतलब ये माँ जी की जिन पर किस्मत मेहरबान होती है उनका हर मौसम बाहर का होता है, और हमारा तो कभी पतझड़ ही नहीं खत्म होता। वैशु तुम्हारा फोन। अरे वैशु तुम्हारा फोन। हेलो वैशाली, देखो ना मत करना, मैं जानता हूँ कि आज संडे है, लेकिन मैंने हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में आज एक टेबल रिजर्व करवा दी है। तो तुम लंच के लिए आ रही हो ना आज? जी नहीं, वैशाली आज नहीं आ पाएगी। जी आप? ऋषि, उसका पति। ओह हेलो हेलो। बाय। ये ऋषि, मुझे एक बच्चा चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे मैंने कोई चांद नहीं मांग लिया है, एक बच्चा ही मांगा है। सिर्फ एक
सिर्फ यही फर्क बचा है ना मुझ में और उस नियति में। नौकरी करने के बाद भी मुझे कोई कुछ नहीं समझता है, सब उसी की खातिर करते रहते हैं। तुम्हें पता है इस घर में मैं एक चाय भी नहीं बना सकती। क्या? हाँ, आज मैं चाय बना रही थी तो माँ जी ने मेरी चाय हटाकर नियति के लिए दूध गर्म करने को रख दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो माँ बनने का प्लान कर रही है, इसलिए। जब सिर्फ प्लान कर रही है तो उसकी इतनी खातिर हो रही है। देखो देखो वैशाली, ऐसे क्या है? आपको चाय पीनी थी ना? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये चाय तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लाई हो। मत भड़काओ मेरे गुस्से को नियति। अगर मैं गुस्से में अपना इतना नुकसान कर सकती हूँ तो सोचो तुम्हारा कितना कर सकती हूँ। अरे भाई ये लड्डुओं में घी कुछ कम नहीं लग रहा है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कम कहाँ है, ठीक ही तो है। नहीं, मुझे तो कम लग रहा है। देखो सूखे सूखे लग रहे हैं। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगे लड्डू बनाना। जाइए और बाहर में जाके अखबार पढ़िए। अगर आपके चक्कर में रहूंगी ना तो सारे लड्डू बिगड़वा देंगे आप। बिगड़वा नहीं दूंगा, संवरवा दूंगा। अरे समझी लोग याद करेंगे कि हाँ भाई खाए थे लड्डू। बाय द वे पापा, ये लड्डू आपके समधियों के लिए नहीं, मेरी बहन के लिए बन रहे हैं। हाँ भाई, माना कि तेरी बहन के लिए बन रहे हैं, लेकिन खाएंगे सभी। और शुरुआत तो आपसे ही होगी। हाँ भाई, वो तो होगी। जब तक मैं इन्हें चक्कर पास नहीं करूंगा ये नियति के पास थोड़ी जाएंगे। देखिए, अब आप मुझसे लड़ाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं प्यारे प्यारे नाती की नानी बनने वाली हूँ। नानी बनने वाली हूँ? अरे बनने तो मैं वाला हूँ, एक प्यारी सी नातिन का नाना। जी नहीं, नाती होगा। लेकिन शर्त नातिन होगी। अरे शर्मा जी, ये क्या बक रहा है? ऐसा लग रहा है लड्डुओं की। भाई साहब, पहले भगवान को भोग तो चढ़ा लूं। ठीक है, भोग लगवा लीजिए, तब तक मैं होल्ड करके रख। भाई जल्दी करो, जल्दी। दादाजी ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा शर्मा जी, जब मैं आ रहा था तो आपकी वो क्या बातें चल रही थी? नाती नातिन क्या चल रहा था वो? मैं अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा था शास्त्री जी कि नियति के बेटा हो जाए तो मजा आ जाए। भाई मुझे तो पोती चाहिए। अरे आपके कहने से क्या होता है जी? मैं कह रहा हूँ नियति के बेटा ही होगा। अरे बेटी होगी। बेटा होगा। अरे शर्मा की बेटी होगी। बेटा होगा। मैं कह रहा हूँ बेटी होगी। बेटा होगा। फिर कैसे? बेटा होगा। अंबर, क्या हुआ? तूफान खड़ा करके रख दिया तुम्हारे एक झूठ ने। जब से तुमने वो बच्चे वाली बात कही है ना, तब से मम्मी जी, घर में सबकी उम्मीदें बढ़ गई हैं मुझसे, और उतनी ही ज्यादा वैशाली दीदी की चिढ़ भी बढ़ गई है मुझसे। जिन पर किस्मत मेहरबान होती है उनका हर मौसम बाहर का होता है। हमारा तो कभी पतझड़ ही नहीं खत्म होता। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे तो लगा था कि 2-4 दिन में बात आई गई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? सबको सच बताएंगे और क्या अंबर। अब और कोई सलूशन इस झूठ का